32 साल की राधा ने शिवजी से किया विवाह। हल्दी मेहंदी की रस्में हुई, शिवलिंग को पहनाई माला। दुल्हन बीएससी पास व मामा ने निभाई कन्यादान की रस्में। माता पिता की बिना अनुमति के नहीं होता ऐसा विवाह। करीब 15 साल बाद शिवजी की आराधना पर मिलता है सौभाग्य। पूरा मामला दौसा जिले के बांदीकुई का है, जहां पर 2 जून को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर में ये विवाह हुआ। जिले भर में इसकी खासी चर्चा रही। उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी 32 साल की राधा दीदी ने भगवान शिव से विवाह रचाया। यह पहली बार आयोजित इस तरह के विवाह को देखने के लिए भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। साथ ही बारात निकली, हल्दी मेहंदी की रस्में भी अदा की गई और उसके बाद शिवलिंग को वरमाला डालकर 7 फेरे लेने की रस्में भी निभाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली राधा दीदी ने 2014 में हाथरस से बीएससी पास की, लेकिन मन से भगवान की शिव की आराधना में लगा हुआ था। जिसके बाद ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी और बांदीकुई सेंटर में रहने लगी, जहां 11 साल से लगातार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद बीते सोमवार को भगवान शिव से विवाह कर लिया। वहीं सेंटर प्रभारी ममता दीदी का कहना है कि भगवान शिव से इस तरह विवाह करने के लिए करीब 15 से 17 साल तक शिव की आराधना करनी होती है। ब्रह्म कुमारी से जुड़ी ऐसी महिलाएं जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, वो भी इस तरह विवाह कर सकती है। विवाह के बाद पूरे संसार को अपना परिवार मानना पड़ता है। ओम शांति। कल के कार्यक्रम में परमात्मा शिव को पिता पति के रूप में स्वीकार किया। अपना आजीवन समाज सेवा परमात्मा के साथ जुड़कर ये कार्य संपन्न हुआ। उसमें शिव विवाह, जयमाला, 7 फेरों के साथ संपन्न विधि कराई और बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। ओम शांति। क्या आपने क्वालिफिकेशन की थी और घर से भी निर्णय लिया गया, उसको लेकर क्या कहना होगा? जैसे जब मैं घर पर रहती थी तो सेंटर में पहले से मेरी मौसी चलती थी, तो उनके जीवन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की नम्रता, पवित्रता, यहाँ की शुद्धता मेरे मन को बहुत भा गई और मन में विचार आ गया कि अब तो मुझे समाज सेवा में जुड़ना है और इन नियमों को, गुणों को मुझे भी फॉलो करना है। परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनकर अपना आजीवन समर्पित करना है। ओम शांति। क्वालिफिकेशन का जिक्र भी है कि 12 साल की उम्र के अंदर आपने आजीविका की और गई, तो उसमें आपने कितना सफर तय किया, कब कब्जा करने के लिए? मैं 8th क्लास में पढ़ती थी जब मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान मिला, तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ लौकिक पढ़ाई बीएससी भी की 2014 में और 2014 के बाद सेंटर पर नियमित रूप से रहना शुरू किया। क्या कहना होगा कि समाज से जुड़ने का एक और जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे प्रेरणा के रूप में? मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया।